जादुई समंदर। समुद्र के किनारे मछलीपुरा नाम का एक सुंदर सा गांव था। लाइट हाउस और समुद्र में मछलियों के लिए घूम रही नाव से वो इलाका बहुत ही सुंदर था। वहाँ के लोग समुद्र में मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन गुजारते थे। उनमें से एक था चकमा। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और बच्चे रहते थे। कुछ साल पहले ही चकमा के पिता की मौत हो गई थी। चकमा रोज समंदर में जाकर मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बाजार के किसी दुकानदार को बेचकर पैसे कमाता था। कभी कभी मछलियाँ न पकड़ने पर वो बहुत उदास हो जाता था। एक दिन उस गांव का मुखिया मिश्रा चकमा से कहता है, अरे ओ चकमा, तेरे पिता का लिया हुआ कर्ज कब वापस करेगा? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू जल्द से जल्द वो कर्ज चुकता कर दे। हाँ, ये बात सच है कि मेरे पिता ने आपके पास से कर्ज लिया था, पर उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने आपका कर्ज चुकता कर दिया है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप एक बार देख लीजिए। हाँ, तुम्हारे पिता को कर्ज देना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये देख, ये तेरे घर के कागजात। अगर कर्ज दे दिया होता तो ये कागजात तेरे पास होते, मेरे पास नहीं। पिताजी ने कहा था कि आप वो कागजात बाद में लौटाओगे। क्या ये कागजात अभी भी आपके पास हैं? मैंने सोचा था कि पिताजी ने वो कागजात घर में ही रखे होंगे। लाइए, दीजिए कागजात। अरे ओ नालायक, बिना कर्ज चुकाए कागजात कौन देगा? तेरे पिता का लिया हुआ कर्ज सूद समेत इस महीने के आखिरी में पूरे 10 लाख हो जाएगा। मैं तुझे इस महीने की आखिरी तक का समय देता हूँ। कर्ज चुकता करके कागजात वापस ले लो या फिर घर मेरे हवाले कर दो। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अगर तेरा परिवार सड़क पर आता है तो मैं क्या करूं? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे यहीं के यहीं मार डालूंगा। चल जा यहाँ से। कहकर मिश्रा चकमा को धक्का देता है। चकमा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, क्या दिमाग है आपका। कर्ज चुकता करने के बाद भी कागज ना लौटाकर क्या चाल चली है। मैं देने ही वाला था, पर इसी दौरान उसका पिता चल बसा। तभी मुझे ख्याल आया और ये बेवकूफ मेरी बात को सच मान बैठा। जब भी चकमा उदास होता तो वो लाइट हाउस पर बैठकर समंदर को देखा करता था। उस दिन भी वो लाइट हाउस पर बैठकर समंदर को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक सुनहरी चीज पर पड़ती है। वो अपने मन में, अरे आखिर ये है क्या? अक्सर चमकती हुई नजर आती है, समंदर में जाकर देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं इसके बारे में गांव में किसी बुजुर्ग को पूछता हूँ। यूं सोचकर वो एक बुजुर्ग के पास जाता है। बेटा, कहा जाता है कि समुद्र के बीचों बीच एक हवेली है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ ढेर सारा सोना है। कभी कभी वो यूं चमकता हुआ नजर आता है। अगर पास जाओ तो कुछ नजर नहीं आता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो कोई भी वो सोना लेने के लिए समुद्र में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। ये सुनकर चकमा सोच में पड़ जाता है और वो अपनी नाव लेकर सोने की तलाश में निकलता है और अपने आप से कहता है, हे भगवान, अगर मुझे वो सोना मिल गया तो मैं मिश्रा को उसके पैसे लौटाकर मेरे घर और परिवार वालों को बचा लूंगा। यूं वो समुद्र के बीचों बीच आ जाता है कि तभी उसे एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो बिना वक्त जाया किए पानी में छलांग मारता है और तैरते हुए उस सुनहरी रोशनी की ओर निकल जाता है कि अचानक से वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके आसपास बहुत ही खूबसूरत माहौल था। दूर एक सुनहरी हवेली भी नजर आती है। वो उस हवेली की ओर आगे बढ़ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है। बेटा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ जो कोई भी आता है वो वापस लौट कर नहीं जाता? चकमा उसे सारी बात बताता है। मैंने उस सुनहरी हवेली के बारे में सुना है और ये भी सुना है कि यहाँ से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं जाता। वैसे भी मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है,
मुझे तो बस मेरे घर को बचाना है। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। अगर तुम मुझे उस मटके से पानी लाकर डालोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चकमा पेड़ को पानी डालता है और देखते ही देखते पेड़ हरा भरा हो जाता है। बेटा, मेरे अंदर उस हवेली की चाबी है। जाओ, जाकर जितना सोना चाहिए ले लो और वापस उस पानी में छलांग मार देना। तुम वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे। और हाँ, एक और बात, सोने को देखते ही तुम में लालच पैदा होगी। अगर तुम हवेली से 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे और वो कभी नहीं खुलेंगे। तुम उसी में बंद हो जाओगे। इससे पहले जितने भी लोग आए वो लालच में आकर उसी हवेली में कंकाल बनकर रह गए। सावधान रहना। चकमा पेड़ को प्रणाम कर चाबी लेकर हवेली के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलता है। हवेली के अंदर ढेर सारा सोना भरा हुआ था। सोने को देखते ही चकमा के मन में लालच पैदा हो गया। वो पागल सा हो जाता है और सोने को छूने लगता है कि तभी उसे वहां कुछ कंकाल नजर आते हैं और उसे उस पेड़ की बातें याद आती हैं। तुरंत वो थोड़ा सा सोना लेकर बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चाबी खो जाती है। वो सोना लेकर पानी में छलांग मारता है। जैसे ही वो छलांग मारता है वो अपने आप को नाव में पाता है। सोना बेचकर मिश्रा का कर्ज चुका देता है और घर के कागजात ले लेता है। चकमा एक घर और कार खरीदकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। चकमा को यूं देखकर मिश्रा के मन में बड़ी ईर्ष्या होती है। अरे, इसके पास अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यूं एक दिन वो अपने आदमियों के साथ चकमा के पास आया। बंदूक और चाकू दिखाकर वो बात जानने की धमकी देता है। चकमा सारी बात मिश्रा को बता देता है। सेठ जी, वो बहुत ही खतरनाक जगह है, कृपा करके वहाँ मत जाइए। तू अपनी बकवास बंद कर और बता कि वो जगह कहाँ है। चकमा उन्हें नाव में ले जाता है और वो जगह बताता है। मिश्रा और उसके आदमी एकदम से पानी में छलांग मारते हैं और वो भी पेड़ की दुनिया में आ जाते हैं। वो पेड़ से झूठ बोलकर पेड़ को पानी डालते हैं और उसमें से चाबी को निकाल लेते हैं। हवेली के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। सोने को देखते ही वो पागल से हो जाते हैं और सोने को एक दूसरे पर उड़ाने लगते हैं। और फिर क्या था, हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं।